रो रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक के मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती हूँ, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में न जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। सुनो माँ जी, कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी, दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं, उस काली की शकल देखी तो हूँ। अरे माँ जी, रस्म है। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बात बताओ, तू अपने माँ बाप के ऊपर बोझ थी क्या? अरे दहेज नहीं दिए तो कम से कम जेवर तो दे देते। इसमें मेरी क्या गलती है? आपको पता है ना कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। उनसे जितना भी हो पाया उन्होंने आपको दिया। अरे तेरे माँ बाप इतने ही गरीब थे तो किसी रिक्शा वाले के हवाले कर देते, मुझ पे क्यों सौंप दिया? भैया, अब भाभी को बोझ बोल रहे हो? अरे बोझ को बोझ ना बोलूं तो और क्या बोलूं? अगर ऐसा बर्ताव मेरे पति मेरे साथ करे तो आपको कैसा लगेगा? अरे ये भी किसी की बेटी है। एक बात बोलूं भैया, किसी गरीब की लड़की से दहेज मांगने से बेहतर है किसी अमीर से भीख मांग लो। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलते। देवरानी जी, ये लो तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफा, आराम करो। मम्मी मुझे ना यहाँ बहुत मजा आ रहा है। सोचो सब मेरा मुंह देख के गिफ्ट देके जा रहे हैं। मम्मी जी, मैं किचन में आपका हाथ बटा लूं? अरे ना ना बहू, तुम जाओ आराम करो। मम्मी मेरी सास इतनी अच्छी है कि बोलती है बहू तुम कोई काम मत करो, सिर्फ आराम करो। देवरानी जी, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, मैं ला के दे दूंगी। जी दीदी। अरे मम्मी, मेरी जेठानी जी तो इतनी अच्छी है कि खुद आके कह रही है किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कहना, मैं ला के दूंगी सब। मम्मी आपने तो मुझे जबरदस्ती का डरा के रखा था कि ससुराल में जाओगी तो ये होगा वो होगा। यहाँ के लोग तो भले मानुष निकले, बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले। अरे मम्मी, ये लोग तो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे। अगर मुझे पहले ही पता होता ना, पहले ही शादी करके आ जाती, इतना रोना धोना होता ही नहीं। भाभी, आपको बहुत गर्मी लग रही होगी। हाँ देवर जी, बहुत गर्मी लग रही है। तो एक काम करो ना, ये सब निकाल के रख दीजिए। नहीं, अभी मैं नहीं निकाल सकती। न्यू शादी हुई है ना, तो सब देखने के लिए आएंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं माँ और भैया से बात कर लूंगा। जब जरूरत पड़ेगी तब पहन लेना। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। भाभी इधर आओ जरा। हाँ दीदी, आपने हमें बुलाया? हाँ भाभी,
भाभी ये देखिए, हम दोनों ने आपके लिए नया साड़ी लेकर आए हैं। और भाभी इसमें ना हम आपका नेकलेस भी लेकर आए हैं। भाभी आप ये देखकर बताइए। वाह दीदी, ये तो बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। भाभी बहुत गर्मी है, आप नींबू पानी हम दोनों के लिए बनाकर लेकर आइए ना। ठीक है दीदी, मैं आप लोग के लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। बहू तू रेडी हो गई ना? तुझे देखने के लिए मेरी बहन और उसकी बहू आ रही है। माँ, भाभी जब से ये कुछ बोल ही नहीं रही है, क्या बात है? अरे बेटा पहली बार आई है ना, तो शायद अजीब लग रहा होगा। हो सकता है माँ। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर खुश रहो। और बहू मेरी बहन नहीं आई? मासी जी, उनको तीर्थ यात्रा पे जाना था, इसकी वजह से हम लोग को भेज दी। ठीक है आओ अंदर। वादा है वादा। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं मासी जी, उसकी जरूरत नहीं है, आप अपनी बहू को दिखा दीजिए ना। अंदर ही चलो। मासी जी, ये है आपकी बहू। हाँ बहू यही है। क्यों तू इसको जानती है क्या? हाँ मासी जी, ये मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। ये तो अच्छी बात है, घर में तो किसी से बात नहीं करती है, शायद तुझसे बात कर ले। अरे मासी जी, ये बोलेगी कैसे, पहले से गूंगी है। क्या? खाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने। मम्मी जी, मैं अपने घर जा रही हूँ अपने भाई को राखी बांधने। ठीक है जा। सुन, हाँ इस बैग में क्या क्या ले जा रही है, दिखाइयो जरा। मम्मी जी, कुछ नहीं, इसमें मेरा थोड़ा मेकअप का सामान है और थोड़े पैसे हैं। अच्छा दिखाइए जरा, कितने पैसे हैं? ये पैसे कहाँ से आए? मम्मी जी, ये पैसे तो मैंने थोड़े से जोड़े थे। कितने पैसे हैं ये? मम्मी जी 1000 रुपए हैं। अरे बेटा इतने पैसों से क्या होगा, आ मेरे पास बैठ। ले मेरी तरफ से 5000 रुपए। अरे बेटा राखी के त्योहार अच्छे से मनाइयो और 5-6 दिन रुक के आइयो। लेकिन मम्मी जी, आपका खाना पीना और घर का काम कौन करेगा? अरे बेटा उसकी चिंता तू मत कर, तेरा पति करेगा। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, पाए लागू मम्मी जी। इसका बॉडम पना कभी नहीं जाए। हाँ? खाने में बैंगन की सब्जी बनी है, तो फटाक से जो खाने। क्या बैगन? यस बैंगन। यार तुम्हें पता नहीं कि मुझे बैगन नहीं पसंद, तो फिर क्यों बनाया? मैं नहीं खाऊंगा। आपको इसका कसम खाना पड़ेगा। यार की है यारी निभानी, पीले पीले